जय श्री राम। दोस्तों, एक और फुल मून आ गया है। 1 फरवरी संडे को फुल मून है, साल का दूसरा फुल मून है। आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। क्यों खास है ये फुल मून, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा के सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फुल मून के बारे में कि ये किस साइन में है, कौन लोग इससे ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये किस चीज का समय है। तो पहली चीज ये कि कुछ कंट्रीज में इसे स्नो मून के नाम से कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे एक ट्रेडिशन है, फोक ट्रेडिशन है अलग अलग फुल मून को नाम देने का। तो इसका जो नाम है वो है स्नो मून। स्नो मून कहा जा रहा है और ये पड़ रहा है लियो साइन में। और लियो की जो एनर्जी है वो वार्मथ लिए हुए होती है। आपका एक थोड़ा सा इमोशनल मतलब कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होती है। तो इस समय में आप जो है वो फील कर सकते हैं, आप को ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको वैलिडेशन की जरूरत है, आपको वैल्यूड फील करना चाहेंगे, आप चाहेंगे आपको नोटिस किया जाए। और रिलेशनशिप में कुछ क्लैशेस भी हो सकते हैं, आपको हैवी फील हो सकता है इमोशनली। आपको लगेगा कि आप जो है अपने मन की बात जो है वो आपने दबा रखी है और आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो बेसिकली इट इज द टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विद बोल्डनेस, विद करेज। तभी आपके अंदर आप जो है वो चीजों को लेट गो कर पाएंगे। कौन लोग ज्यादा अफेक्ट होंगे? इसमें आपका टॉरस, लियो, एक्वेरियंस एंड स्कॉर्पियंस, इन पे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा वो लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं जो ऑलरेडी किसी इमोशनल स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस इश्यू से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सोशली जिनको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, वो लोग ट्रिगर हो सकते हैं। जिनकी रिलेशनशिप में कहीं डोमिनेंस वो फेस कर रहे हैं, वो लोग ट्रिगर हो सकते हैं। ये वाले लोग जो है वो ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। और पहले आप मेरे गले के लिए मुझे माफी दीजिएगा, आज पता नहीं थोड़ा गले में है दिक्कत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस लियो का जो ये फुल मून है, इसमें हम मेनली इमोशन की बात कर लेते हैं। अगर आप रिलेशनशिप की बात करेंगे और रिलेशनशिप में भी आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपको जो है वो वैल्यू करे, आपको अप्रिशिएट करे चीज़ों के लिए, आपके साथ वो थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, आपको वो फॉर ग्रांटेड ना ले। और इस वजह से ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। या रिलेशनशिप में अगर अभी तक आप चीज़ों को चुपचाप हैंडल करते आ रहे हैं, लेट गो करते आ रहे हैं, तो ये समय ऐसा हो सकता है कि आपका भी टेम्पर लूज हो जाए और आप जो है वो जवाब दे दें, या आप भी आर्ग्यूमेंट में पड़ जाएं, जो अगेन आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस जो है वो क्रिएट कर सकता है। ये बात है रिलेशनशिप की। अब बात करते हैं कि इन जनरल इमोशनल ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो इमोशनल ट्रिगर, जैसे कि मैंने पहले कहा, इस समय आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी टू बी सीन, टू बी नोटिस्ड, टू बी वैल्यूड। आप चाहेंगे कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको ऐसे ही नहीं कि हाँ कर दिया ठीक है कोई बात नहीं। आपको आपने आपके हर एक एक्ट के लिए अप्रिसिएशन की स्ट्रॉन्ग जो है वो डिजायर होगी। आपको बिल्कुल लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसको वैलिडेशन मिले, उसे सम्मान मिले, उसे रिस्पेक्ट मिले, ग्रैटिट्यूड करें लोग एटलीस्ट। ये आपको रहेगा। क्रिएटिव साइड आपकी थोड़ी इस समय ज्यादा अच्छी हो सकती है। आप कुछ क्रिएटिव वर्क में है तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे इस समय भी। उसके अलावा आप जो है अगर आप इस समय थोड़ा सा ड्रामेटिक भी, इमोशनली बहुत ड्रामेटिक तरीके से भी आप एक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं कि चीजें उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप जब मतलब आपका जब अंदर का विस्फोट होगा तो वो फिर बहुत ड्रामेटिक तरीके से बाहर निकल सकता है। तो बहुत थोड़ा ड्रामा भी आ सकता है आपके इमोशंस में। और आप
लो फील कर सकते हैं, आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस मतलब आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है और आप चाहेंगे कि अब समय है जब मैं अपनी बात को कहूं और मैं वो कॉन्फिडेंस लाऊं कि मैं अपनी गलत को गलत कह सकता हूँ, सच सही को सही कह सकता हूँ। ये आप एक बीच में आपका एक कश्मकश में रहेंगे कि आप एक तो फ्रीडम चाहते होंगे और साथ ही आप सेल्फ लव भी चाह रहे होंगे, आप जो है वैलिडेशन भी चाह रहे होंगे। ये सिचुएशन हुई आपके इमोशंस की। उसके बाद क्या है कि अब ये तो आपके इमोशन की बात आ गई, अब इसमें फिर करना क्या है? करना है, ये सबसे अच्छा समय है आपका राइटिंग एंड लेटिंग गो का। ठीक। दूसरा है आपके हर्ट चक्रा को हील करने का सबसे सही टाइम है ये। तीसरा, आप इस समय अपने हर्ट चक्रा के लिए मेडिटेशन करिए, जरूरी है, करना चाहिए। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका एक्सप्रेशन। आप खुद को इस समय बिना रोके आप एक्सप्रेस कीजिए। आपको जो अच्छा लग रहा है उसे कहिए अच्छा है, जो बुरा लग रहा है उसे कहिए बुरा है। इमोशन को दबाइएगा नहीं, नहीं तो आप पहले ही आपके इमोशन ट्रिगर्ड होंगे और जब आप इमोशन को और सप्रेस कर लेंगे तो आप और लो और डिप्रेस्ड और एंशियस आप फील कर सकते हैं। अब है क्या, बहुत सारी जगह पे हम चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिचुएशन खराब हो सकती है। तो हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हम राइटिंग, जो मैं एक्टिविटी हमेशा कहती हूँ, मून लाइट में बैठ के बालकनी में, गार्डन में, या आप वॉक कराइए मून लाइट में। उसके बाद आके आप एक पेपर लीजिएगा। पेपर पर आप जो भी आपके उस समय के इमोशंस आ रहे हैं, जो भी आप किसी सिचुएशन के लिए फील कर रहे हैं, वो पेपर पे लिख दीजिए। भले ही उसको बाद में फाड़ दीजिएगा, उसको चिपका दीजिएगा, लेकिन लिखिए, उसको एक्सप्रेस करिए। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा है कि आप जो एक इमोशन आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, जो एक बात आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, उसको वही हमेशा की तरह एक दिया जलाइएगा। वहां पे एक पेपर पे उस इमोशन को या एक लाइन में उस बात को लिखिए। लिखने के बाद उसे उस दिए या कैंडल में बर्न करके उसकी एशेस को फ्लश कर दीजिएगा, बेसिन में बहा दीजिएगा, पानी में। तो आपके अंदर जो भी गुबार है वो निकल जाएगा और इससे आपके सराउंडिंग में आसपास का माहौल भी खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा लगता है कि आपके सराउंडिंग में लोग इतने अंडरस्टैंडिंग हैं कि आप आराम से कोई बात कह रहे हैं और वो समझ लेंगे, तब तो सबसे अच्छा है कि आप ऑनेस्टी के साथ अपनी मन की बात कह दीजिए। लेकिन अगर नहीं है ऐसा माहौल, तो स्थिति बिगाड़ने से अच्छा है कि आप एक पेपर पे अपनी चीजों को वेंट आउट कर लीजिए और उसको बाद में लेट गो कर दीजिए। ये लेकिन एक्सप्रेशन आपको करना जरूरी है। वॉट एवर फीलिंग आपको जो भी आपके मन में आ रही है, उसको वेंट आउट करना, उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम है एक्सप्रेशन का। आपको एक्सप्रेस करना ही चाहिए। एक तो ये हुआ। दूसरा है कि आप कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अफर्मेशंस हैं, जैसे आप अपने हर्ट चक्र पे अपने दिल पर हाथ रखिएगा, आंखें बंद करिएगा और आप बोलिएगा, आई एम सेफ, आई एम लव्ड, और आई एम इनफ, ना, आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग और एवरीथिंग, है ना। मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे लोगों का स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, और मेरे अंदर क्षमता है किसी भी कार्य को करने की और अपने जीवन को एक सकारात्मक पथ पर आगे ले जाने की। अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है, आप इन अफर्मेशंस को अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके ये आपको अपने हर्ट चक्रा पे हाथ रख के ये अफर्मेशन जरूर बोलने चाहिए फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये हो गया। सेल्फ लव रिचुअल हो सकते हैं। सेल्फ लव रिचुअल में आपको कोई एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको कोई चीज खाने में बहुत पसंद है, आपको कोई एक्टिविटी बहुत पसंद है, पेंटिंग का शौक है, पोइट्री का शौक है, डांस का शौक है, अपने खुद के लिए आप वो चीज करिए। आपको कुछ खाने का मन है, आप जाइए या ऑर्डर करिए, उसको मंगाइए, खाइए, सेल्फ लव।
आपको अगर कुछ पेंटिंग का शौक रखते हैं तो अपने मन की कोई पेंटिंग कर लीजिए। आपको सिंगिंग का शौक है, अपने लिए गाइए, क्यों किसी से वैलिडेशन चाहिए। आप अपने मन का, अपने सेल्फ लव के लिए जो भी करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा सा लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो खरीद लीजिए। मतलब खुद को पैम्पर कीजिए, सेल्फ लव का ये टाइम है। उसके अलावा इस दिन अगर आप येलो या ऑरेंज टोन वाले कपड़े अगर पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको हेल्प करेगा इन इमोशन से बाहर निकालने में। और एक ग्रैटिट्यूड जर्नल जरूर करिए आप। जो आपने, आपको परेशान करा था, आपने वो लिख के लेट गो कर दिया। अब आप जो है एक पेपर पे या अपनी डायरी में 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं उस यूनिवर्स के या अपने आसपास के, अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली के, कि इनकी बदौलत आपके जीवन में ये बहुत अच्छा है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में सब कुछ बुरा हो। ये हमारे ऊपर है कि हम बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अच्छा देख पाते हैं, या बहुत सारे लोग अच्छी सिचुएशन में भी बुरा ढूंढ निकालते हैं। तो ये हमें देखना है। और इसीलिए ये ग्रैटिट्यूड का जो एक्टिविटी होती है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने जो परसेप्शन में हम पॉजिटिव या बैलेंस्ड रहें। जो बुरा हो रहा है वो तो हमें सबसे ज्यादा दिखता है, डोमिनेट भी वही करता है, लेकिन जो अच्छा हो रहा होता है उसको हम कई बार नोटिस नहीं कर पाते हैं अपनी परेशानियों पे। तो अगर हम शांत मन से बैठ के एक चीज, दो चीज, तीन चीज ऐसी ढूंढते हैं जिसका हम ग्रैटिट्यूड कर सके, तब हमें ये पता लगेगा कि नहीं, वी आर सो ब्लेस्ड। हमारे पास ऐसा एक है कि हमारे पास ये अच्छा भी हो रहा है, सिर्फ बुरा बुरा नहीं हो रहा, तो वो ईश्वर वहां है। तो इससे रिलेटेड मैं एक बार एक कहानी भी आपको सुनाऊंगी कि कैसे ग्रैटिट्यूड, मतलब कभी कई बार वो यूनिवर्स आपको इशारा देता है कि आप जिस चीज के लिए रो रहे हो, आप देखो ये आपसे भी ज्यादा खराब हालत में है। तो ये चीजें होती है। तो ग्रैटिट्यूड भी जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपको, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ये आपके सेल्फ लव को बढ़ाएगा, ये आपको पॉजिटिविटी देगा। और पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर आ जाएगी तो हम काफी चीजें, काफी जंग, काफी संघर्ष हम जीत लेंगे। बात वही आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा वाली है। पानी उतना ही है, ग्लास भी उतना ही है, सिर्फ देखने का नजरिया बदल जाता है। तो हमें वो नजरिया अपना पॉजिटिव रखना होगा। उसके लिए कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें खुद ही मदद करनी है। और जिस दिन हम पॉजिटिव होने लगेंगे ना, उस दिन हमारे आसपास के जो लोग हैं वो खुद ब खुद उनका एटीट्यूड भी बदलने लगेगा, और जो नेगेटिव लोग हैं वो हमसे खुद ही दूरी बनाने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लगेगा। और जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लगता है तो हमारे आसपास हम अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करते हैं। और ये रेकी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कोई ऐसी हवा वाली बात नहीं है, ये होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव होगा। तो यही कारण है, ग्रैटिट्यूड आप जरूर करिए। नहीं 3 चीजें 5 चीजें निकाल पा रहे, एक चीज लिखिए। एक चीज तो सभी के पास होती है ग्रैटिट्यूड के लिए, कि भाई मेरी फैमिली है, या मेरा अपना खुद का घर है, या मेरे पास अपना करियर है, नौकरी है। कुछ ना कुछ तो हम सबकी लाइफ में पॉजिटिव होता है। तो ये ग्रैटिट्यूड आप जरूर करिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस वाले फुल मून के लिए। तो ये आप करना मत भूलिएगा। और दूसरा ये है कि आपको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ लाइफ से, क्या चाहता हूँ, और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये खुद से जब आप सवाल करेंगे तो बहुत सारे उत्तर, बहुत सारे जवाब आपको खुद ब खुद मिलेंगे। तो ये है इस बार का फुल मून। इमोशनल ट्रिगर्स होंगे, इमोशनली आप लो फील कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कॉन्फिडेंस स्ट्रगल कर रहे हैं, सोशली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको इस पे ये वाली एक्टिविटीज, एक तो आपका जो हार्ट चक्रा वाला मैंने बताया, हाथ दिल पे हाथ रख के आप ये अफर्मेशंस जरूर बोलिएगा। मेडिटेशन मैं लेकर आ रही हूँ लाइव, फर्स्ट को ही डालूंगी। ये आपका हार्ट चक्रा से रिलेटेड फुल मून मेडिटेशन होगा, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज आप 1 तारीख को भी कर सकते हैं, और अगर उस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो विद इन 24 आवर्स, मतलब नेक्स्ट डे मंडे को भी रात में आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। मून वाटर जरूर बनाइएगा, मून वाटर से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे है, फिर भी मैं बता देती हूँ। आप किसी कांच की बॉटल में या जग में पानी ओवरनाइट मूनलाइट में छोड़ दीजिए, और उसे इंटेंशन दीजिए, जो भी आप इंटेंशन देना चाहते हैं। अपने लिए बना रहे हैं तो अपने से रिलेटेड कोई इंटेंशन दे सकते हैं,
पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो हेल्थ, गुड हेल्थ, वेल्थ, इनकी आप इंटेंशन वहाँ पे दे सकते हैं। ओवरनाइट वहाँ छोड़ दीजिए, सनलाइट आने से पहले उस पानी को उठा लीजिए वहाँ से, और उसके बाद उस पानी को घर के सभी मेंबर्स जो हैं वो थोड़ा-थोड़ा पिएँ। अगर आपने अपने लिए बनाया तो आप उसको 1 हफ्ते में कंज़्यूम कर सकते हैं, और थोड़ा-सा जिस दिन आप पोछा लगाएँगे उसके पानी में थोड़ा पानी मिला दीजिएगा। अगर कोई प्लांट आपका बहुत वैसा हो रहा है, खराब हो रहा है, तो आप उसमें भी उस पानी को डाल सकते हैं। तो ये जो है मून की एनर्जीज़ बहुत पावरफुल होती हैं, और ये बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। साथ ही मैं एक लाइव लेकर आ रही हूँ सैटरडे को कि अ, जैसा कि बहुत बार होता है, लोग पूछते भी हैं कि फुल मून पे हमें हेवी क्यों फ़ील होता है? तो उससे रिलेटेड लाइव जो है वो सैटरडे को मैं लेकर आऊँगी, और उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कोई भी फुल मून या न्यू मून जो होता है, उसपे लोग इमोशनली ट्रिगर क्यों कर जाते हैं, वो हेवी क्यों फ़ील करते हैं, या डिप्रेशन के केसेस उस समय जो है उनकी सीवियरिटी क्यों बढ़ जाती है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी। आई होप कि वो आप लोगों को हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। तो अगर इसके बाद भी इस फुल मून से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी। और मिलते हैं आपसे अगले लाइव में, जो कि फुल मून से रिलेटेड ही है। जय श्री राम।